क्या सोचा आपने? भाईजान, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, निघत बेटी को हमने शहजादियों की तरह पाला है। उसकी शादी के मामले में हम बहुत सोच समझ कर फैसला करना चाहते हैं। सोच समझ कर फैसला करना और बात, आपको तो कोई रिश्ता पसंद आता ही नहीं। आप तो अच्छे से अच्छे रिश्ते में भी कोई ना कोई ऐप जरूर ढूंढ लेंगे। कैसी बातें करती हो बेगम? हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि लड़का अच्छे खानदान से हो, लेकिन गरीब हो ताकि हमारे ही घर में रहे और निघत से जरा दबकर रहे। आखिर मैं भी तो निघत का मामू हूँ। अपनी भांजी के लिए कोई गलत रिश्ता नहीं ला सकता। अकबर गरीब भी है और शरीफ भी, बेहद सादा और निहायत फमाबरदार लड़का है। जब लड़के में ये सब खूबियां मौजूद हैं, तो फिर आप हाँ क्यों नहीं कह देते? ये सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके वालिदैन और उसके रिश्तेदारों के मुतालिक जानना भी तो जरूरी है। इस मामले में वो बेचारा बहुत ही बदनसीब है। सन 47 में वो 10 साल का था कि उसका बाप मारा गया। क्या उसकी माँ और बहन भाई भी? उसकी माँ और उसका भाई फसादात के हंगामों में पाकिस्तान पहुंचने के बाद उससे बिछड़ गए। खुदा जाने अब वो जिंदा भी है या नहीं, लेकिन वो उन्हें अब तक तलाश करते ही रहता है। उनकी जुदाई ने उसके दिल को जख्मी कर दिया है। सच पूछिए तो बड़े घर में इसलिए भी आना चाहता है ताकि उसे अपनी माँ और अपने भाई को तलाश करने में ज्यादा से ज्यादा सहूलतें मिल जाए। बड़ा मजबूर लड़का मालूम होता है। मेरे ख्याल में ये लड़का पाएगा। अब आप हाँ कह दें ताकि मैं निगत बेटी की शादी देखकर नैरोबी वापस चला जाऊं। अगर तुम दोनों का ख्याल है, मुझे कोई
शुक्रिया। हाँ। छोटी बेगम साहब, शादी मुबारक हो। हाँ, मुझे तो में कुछ डर सा लग रहा है। अबे मैंने तुझे पहले ही समझाया घर में शादी ना कर, लेकिन तूने मेरी एक ना मानी। बड़े घर की शादी कई बार तो मैं तुझे बता चुका हूँ। मैं अपने खोए हुए भाई और माँ को आसानी से ढूंढ सकता हूँ। डिप्टी खुसर बासर आदमी है। डिप्टी खुसर? ओहो, मुझे तो वो सूरत से जल्लाद दिखाई देते हैं। भला वो मेहमानों के पास जाए और मैं दुल्हनिया को अंदर पहुंचा के आओ। बस खुदा आओ मियाँ आओ। तो बीबी दुल्हनिया को अंदर ले जाओ। आइए। ना रो नासिर, ना रो। एक ना एक दिन सबको पराए घर जाना ही पड़ता है। ना रो नासिर। अरे तुम लोग रो क्यों रहे हो? जाओ अंदर ले जाओ। जाओ दोस्त, तो मैं खुदा को सौंपा। चलो गौर मत करो। अकबर, अकबर, मैंने तुमसे गौर मत करो। शोर मचाने की क्या बात है जी? हम अपने यार को बुला रहे हैं। यार के बच्चे, ये शरीफों के रहने की जगह है। हम भी कोई बदमाश नहीं है, हम लड़के वाले हैं। अकबर देख देख, रेडी इस तरह नहीं मानेगा, मैं इसे समझाता हूँ। अगर अभी यहाँ कदम रखा तो टांगे तोड़ दूंगा, समझा? चले यहाँ से। बाबर भाई, ये बेवकूफ, मैं इसे समझाता हूँ। आप जाइए, चल भी नासिर, चल जरा। आई रेडी, चले। अगर तू भी अजीब आदमी मेरे ससुराल वालों से लड़ने लगा। अबे मैं थोड़ी लड़ा हूँ, वो खुद दफन गया। अच्छा ये बता कि तूने इस काम के लिए शादी की थी, वो काम किया कि नहीं किया? अभी तक तो मेरी यही समझ में नहीं आया कि इन लोगों से क्या काम लिया जा सकता है। अबे मैं बताता हूँ, सुन। तू ऐसा कर कि तू उनसे कहे कि अखबार में गुमशुदगी के इश्तिहार छपवाएं, रेडियो पे ऐलान करें और अपनी कार दें, ताकि तू दूर पे जाकर अपने भाई और अपनी माँ को तलाश कर ली। ठीक है? अखबार, रेडियो, कार। ठीक है। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ला मुझे दो। निकट लो, ये भी खा लो। खा लो। तुम भी खाओ सर। नहीं, पहले तुम खा लो। निकट वो क्या कहना चाहते? तुम्हारे अब्बा तो बहुत बड़े आदमी है ना, रेडियो वाले उनकी बात नहीं टालेंगे। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मेरा मतलब है तुम अपने अब्बा से कहकर रेडियो पर ऐलान करा दो कि मेरा भाई और माँ जहाँ कहीं भी हो वो इस कोठी पर पहुँच जाएं, और या मुझे खत लिखकर वहाँ बुलवा लें। लेकिन अकबर, ये बात तो डैडी से तुम खुद भी कर सकते हो। नहीं, मुझे उनसे डर लगता है। हाँ, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा शौहर इतना बुज़दिल। आंटी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? वो बात यह है कि अगर आप रेडियो में ऐलाने और अखबारों में तस्वीरें छपवा देना इश्तहार की, तो मेरा खोया हुआ भाई मिल जाएगा। काहे का इश्तहार छपाया जा रहा है? अभी साफ कर देता हूँ। अरे क्या कर रहे हो ये? अरे अकबर, इस तरह नहीं चलती। आप चुप्पी बैठी रहिए। अकबर! अरे क्या बदतमीजी है? अरे इस पाइप को दिखाओ। नहीं रहा बाबर भाई, मेरे खोए हुए भाई के लिए रेडियो पर ऐलान करवा दो। अच्छा ये कोई बदतमीज बात होगा? चलो चलो रेडियो पे ऐलान करा दो।
हमारा ख्याल तो यह है कि अगर डिप्टी साहब चाहें तो आपका भाई 1 हफ्ते में मिल सकता है। लेकिन डिप्टी अब्बा तो मुझे अपने पास बैठने का मौका ही नहीं देते, नरमी से बात ही नहीं करते। सच कहते हो छोटे सरकार, डिप्टी साहब का मिजाज तो वाकई ही बहुत कड़वा है। अब आप लोग ही मशवरा दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए? अकबर, नौकरों के पास बैठकर बातें करते तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तो अपने खोए हुए भाई और माँ के मुताल्लिक इन लोगों से मशवरा कर रहा था। नौकरों से मशवरा कर रहा था? बदतमीज जाहिल। और देखो, हम लोग पार्टी पर जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना। और ड्राइंग रूम से मेरी छड़ी और पाइप लेकर आओ। छोटे सरकार, इन बातों का दिल पर ख्याल न करना, वरना पागल हो जाओगे। पागल होकर जीना बहुत आसान है फैजी, होश में रहकर जीना बहुत मुश्किल है। कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ। यस, अंदर आ जाओ। अब्बा जी, हमारा पाइप पर तंबाकू लाए? छड़ी भी लाया, चश्मा भी। गलती हो गई अब्बा जी, अब ऐसा नहीं होगा। तुम डिप्टी महमूद के दामाद हो, तुम्हें हर चीज की तमीज होनी चाहिए। इधर नीचे करो, तब हो जाओ यहाँ से। बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानते। मैं तो मार का बुरा भी नहीं मानता। जाओ निगहत से कहो कि हम आज की पार्टी में लेट नहीं पहुंचना चाहते। मैं भी तैयार होकर आता हूँ। अकबर के साथ हर वक्त ऐसा सलूक ना किया करो, आखिर वो हमारा दामाद है। ठीक है, दामाद है, लेकिन मत भूलो बेगम कि वो हमारा घर दामाद है। अपनी लाडली बेटी से शादी करके हमने उसकी हैसियत बदल दी। आप तो खुद ही ऐसा दामाद चाहते थे जो गरीब हो और सादा हो। अब क्यों हक़ारत की निगाह से देखते हो? बहस मत करो बेगम। अकबर हमारी फूल जैसी बेटी के आंचल में कांटा बनकर उलझ गया। प्लीज जल्दी करो, हम लोग लेट हो रहे हैं। ओहो भाईजान, पहले जाकर अब कार तो निकालिए, फिर मैं आती हूँ। कार बिल्कुल तैयार है, तुम जल्दी करो, चलो प्लीज। अंधा है क्या? बोलूं आके? हाय जान, कुछ भी कहे, ये आके मेरे शौहर और आपकी बहनी। मैंने टक्कर कोई जानबूझकर थोड़ी मारी थी। निगहत, तुम्हें साड़ी कितनी अच्छी लग रही है। निगहत, आज मुझे भी अपने साथ पार्टी में ले चलो। अब पानी तो करो, फिर जरूर ले चलेगा। तुम सब लोग चले जाते हो तो मेरा अकेले दिल घबराता है। आज तुम टेलीविजन प्रोग्राम देखें, जी बहना रहेगी। लेकिन वो तो बाबर भाई ने टेलीविजन को हाथ लगाने को भी मना किया है। नहीं दी जाती। तो फिर अपनी कार चलाने की इजाजत भी दे दो। अब ज्यादा बातें ना बनो, चलो जाओ। नासिर भाई, कितनी दफा मना किया है कि अलमारी में छुप कर ना बैठा करो। अगर किसी दिन किसी ने ताला लगा दिया तो मर जाओगे। अरे मत जाने दो, जब इस घर में आकर तुझसे मिलने की इजाजत ही नहीं तो इस अलमारी में छुप कर बैठूं या कहीं और दुबक कर, इसमें फर्क ही क्या है? लेकिन अगर किसी ने तुम्हें बंगले में कूदते हुए देख लिया तो पुलिस के हवाले कर देगा।
मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे ये मुसीबत तो उसी दिन खड़ी हो गई थी जब तेरी बात मानकर तुझे इस घर में आने की इजाजत दी थी। अच्छा ये बता कि अब तूने क्या सोचा है? मैंने तो यही सोचा था नासिर भाई कि बड़े घर में शादी करूंगा तो बहुत सी सहूलतें मिलेंगी, अपनी माँ और भाई को आसानी से ढूंढ लूंगा। लोग कहते हैं ना कि अगर इंसान के पास दौलत हो तो माँ और भाई क्या, इंसान खुदा को भी ढूंढ सकता है। बड़े घर में आकर तूने अपनी सोच का अंजाम देख लिया। अब ये बात भी समझ ले अकबर कि दौलत सिर्फ दौलत का हाथ थाम कर चलती है। छोटे लोग बड़े घरों में आकर और छोटे हो जाते हैं। अब मेरी बात मान ले और ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जा। नहीं नासिर, अभी नामुमकिन है। मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। ये भी अच्छी खुशफहमी है। अबे कोल्लू के बैल, वो तुझे सैंडल के बटन से ज्यादा कुछ नहीं समझती है और तू उसे बीवी कह रहा है। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। तू निगत अच्छी हो गई है। आज इसने मुझे टेलीविजन देखने की इजाजत दे, कल मैं उससे कार की चाबी भी मांग लूंगा। फिर अपनी माँ और भाई को ढूंढने के लिए दूर दूर तक जा सकता हूँ। जैसी तेरी मर्जी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि 20 बरस के खोए हुए भाई का मिलना नामुमकिन है। देख बे खलील, तू ये ख्यालात अपने दिल से निकाल दे। अबे बड़ा आदमी का दामाद बनने से इंसान नवाब नहीं बन जाता, बल्कि चुगत बनकर रह जाता है। समझा? गलत, बिल्कुल गलत। मैं कहता हूँ कि वो अच्छा बकवास बंद करो, घर चलो, टाइम हो गया। बकरी के लिए लोसन भी लेना है। क्या हुआ? घर का खास चलू ही हो गया। अबे तेरे इस पैर ने मुझे बड़ा बोल किया है। अब के मैं इसको ऐसा जगाऊंगा कि कभी मेरी बात को मस्ती काय को करता है? माफ करना से मेरे पैर सो गया। मैं बोलता हूँ तुम लोग इधर काम करने को आया है कि मस्करी करने को आया है? काम खत्म हो गया सेठ, टाइम भी हो गया। पहले मेरी बात का जवाब दो। मैंने कहा काम खत्म कर दिया, लो पकड़ो से। तो गुस्सा क्या क्यों करता है यार? चल ले। खत्म हो गया। अरे तुम लोग किधर चला? खत्म हो गया। अरे चलो चलो, टाइम का बच्चा, चलो अंदर चलो। हाँ, जिसको देखो टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। अमित, शरीफ लड़कियों की क्षमता शर्म नहीं आती? और मारोगे? अबे मसलहत थी, तेरी बहनें बुरा मान गई थी। अच्छा मैं चलती हूँ भैया। तेरी जाना ऐसी भी क्या करती है? भैया घर अकेला है ना, मैं जाऊँ? अरे चलिए ना, मैं भी आता हूँ। हाँ हाँ, घर ही जा रही हूँ। यूसुफ, ये तुझे सचमुच अपना भाई समझता है? आखिर तू इसे कब तक धोखा देता रहेगा? अब्दुल, इस आवाज को बंद कर दो। क्या सोच रहा है यूसुफ? सीने कितनी खुली है अम्मा, वो अपनी मेरी निगाहों की जुबान भी नहीं। मैं उसे किस तरह बताऊं कि मेरा दिल उससे बहन याद नहीं होता। ये भी कोई मुश्किल बात है। अरे सही तो बोलता ही नहीं, कम दिया इनके भी हाथापाई का मजाक अच्छा नहीं अपने से। अच्छा भाई तो चल दिया। तू ये बकरी को डाल, मैं भी आ। अरे सुन बात सुन, जाने मुझका जल्दी आइयो कहीं शम्मी के साथ। खाने पे माँ इंतजार करती हो, मुझे भी भूखा मारता तू। मैं करने जा रही। असलम, क्या है? उधर कहाँ जा रहे हैं? उधर? उधर मेरा घर है। उधर मेरा घर है।
उधर तेरा घर है तो फिर यहाँ क्यों आया था? यहाँ क्यों आया था? बस नहीं, यहाँ आने से मुझे कोई रोक सकता है? देख असलम, मैं 100 बार कह चुकी हूँ कि यह कर फोटो बस्ती वालों को दिखाया कर, मुझ पर तेरा ये रोब नहीं चलेगा। हाँ अच्छा जा जा, मेरे कान ना खा। मैं पूछती हूँ, तू दिल की बात छुपाता क्यों? साफ क्यों नहीं कहता कि मुझसे मिलने आया? तुझसे मिलने आया था? सूरत देखी है कभी अपनी? मुझे क्या जरूरत पड़ी तुझसे मिलने आने की? एक शिमी, तू किसी और ख्याल में ना रहना, मेरे दिल में ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। तो मेरे दिल में कौन सी ऐसी बात है? मैं कह देती हूँ अब यहाँ कभी नहीं आऊंगी, समझा? निगाहें चुराने से क्या फायदा, निगाहें चुराने से क्या फायदा, किसी को सताने से क्या फायदा, मोहब्बत छुपाने से छुपती नहीं, मोहब्बत छुपाने से छुपती नहीं, मोहब्बत छुपाने से क्या फायदा, निगाहें चुराने से क्या फायदा। लबों पे ये फीकी हंसी किस लिए, निगाहों में ये बेरुखी किस लिए, हंसी शाम यूं ही गुजर जाएगी, ये लम्हों की मौला बिखर जाएगी, नजर में जलाती प्यार की, भला दिल जलाने से क्या फायदा, निगाहें चुराने से क्या फायदा। सताते भी हो, बिगड़ते भी हो और मनाते भी हो, ये कैसा मोहब्बत का अंदाज है, भला इन अदाओं में क्या राज है, ना यूं आज़मा मुझे प्यार में, मुझे आज़माने से क्या फायदा, निगाहें चुराने से क्या फायदा, किसी को सताने से क्या फायदा, मोहब्बत छुपाने से छुपती नहीं, मोहब्बत छुपाने से छुपती नहीं, मोहब्बत छुपाने से क्या फायदा, निगाहें चुराने से क्या फायदा। ए शिमी, क्या है? उधर कहाँ जा रही? तू कौन होता है पूछने वाला? तू ऐसे नहीं मानेगी। हाय अल्लाह, छोड़ मेरे बाल। अब सताएगी मुझे, बोल। छोड़ ना, जंगली कहीं। ए शिमी, तू मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मैं तुझसे कभी नहीं बोलूंगी, बस। नाराज होगी? ले तू मेरे बाल खींच ले, खींच ले। बड़ा बोल। शिमी, अच्छा अब मैं घर चलती हूँ, भैया आ गया होगा। अरे हाँ, माँ भी खाने पर मेरा इंतजार कर रही होगी। अच्छा ये तेरा रास्ता, वो मेरा। असलम का बच्चा जाने कहाँ रह जाता है। चाची तू मुझे कब तक भूखा मारती रहेगी? असलम की सजा मुझे काहे को दे रही है? खलील का बच्चा। खलील का बच्चा? चाची ये तो बकरी का बच्चा है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। तुझे कितनी दफा कहा है कि खाने के वक्त असलम को साथ लेके आया कर। असलम को साथ लेकर आया कर? सुनता ही नहीं। मैं क्या करूं चाची, वो शिम्मी के साथ खाना खाने बैठ जाता, मेरी तो सुनता ही नहीं है। तू ये क्यों नहीं कहता कि शिम्मी उसको रोक लेती है? आने दे शिम्मी की बच्ची को। फिर बोल,
चाची 1000 मरतबा का सिमी की शादी हुई नहीं हुई। ले खाना खा ले, दिन भर का भूखा है ना। दिन भर का भूखा रख के खा लूंगा। खलील, मैंने तुझे कितनी दफा कहा है कि तू ताजी से इस तरह बात न किया कर। वो बेचारी मेरा हाथ बटाने आ जाती है, कोई तेरी नौकरानी तो नहीं है। नालायक कहेगा। जा बेटी, तू एक गिलास पानी लेके आ। अच्छा करती। चाची मैंने कितनी मरतबा कहा कि ताजी के सामने मुझे नालायक नहीं कहा कर। नालायक न कहूँ तो और क्या कहूँ? माँ ये लगे मुझे खाना लगा हुआ माँ देती रहती है। उनके बच्चे उनसे कह दो जब वक्त आएगा सिमी की शादी हो जाएगी। बेटा जवान बहन को आखिर कब तक घर में बिठाए रखूंगा? कह दिया ना बाबा तो इसकी शादी का वक्त नहीं आया। जैसे तुम्हारी बहन तुम्हारी है, उसका बुरा भला तुम बेहतर समझ सकती हो। जैसे तुम्हारी बहन तुम्हारी है, उसका बुरा भला तुम बेहतर समझ सकती हो। भैया क्या बात है भैया? सिमी मुझे भैया ना कहा कर। जरा सी देर हो गई तो तू इतना खफा हो। अच्छा अब कभी देर से नहीं हो तो ठीक है शर्मी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे भैया कहकर पुकारा कर। बहुत है तो कोई और सजा दे लेना, पर मुझसे भाई का प्यार न छीन। भैया तूने तो माँ से वादा किया था कि तू मुझे अपनी सगी बहन से भी ज्यादा समझेगा। बात ये नहीं है शर्मी। तूने तो ये भी न सोचा कि ऐसी बात मुझसे निकालेगा तो मेरी माँ की रूह को कितनी तकलीफ पहुंचेगी। ठीक है तो अगर मैं तेरी सगी बहन होती तो तू मुझे अपने कानों का बोझ कभी न समझता। नहीं शर्मी नहीं। अरे पगली, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब ये नहीं था शर्मी। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा शर्मी। भैया मेरे अच्छे भैया। यूसुफ आखिर कहता क्या है शरफू भैया? बस यही कि जब वक्त आएगा तो शर्मी की शादी भी हो जाएगी। किससे हो जाएगी इसके मुताबिक कुछ नहीं बता। इसमें सोचने की क्या बात है भैया? बहन को पराई घर भेजते हर भाई का दिल डरता है, और यूसुफ भी तो आखिर शर्मी का भाई है ना। ये सब गलत है। शम्मी अब इतनी नासमझ नहीं है। फिर वो तो तुझे भैया कहकर कोई पुकारती है। उस नाटक की वजह से जो तूने उसकी माँ के साथ खेला है। मैंने कोई बुराई नहीं। उसकी माँ मेरी पड़ोसन मरते वक्त उसकी बेटी की तन्हाई मौत से ज्यादा तकलीफ पहुंचा। मैंने सिर्फ मौत की तकलीफ से बचाने के लिए शम्मी को बहन कर दिया था। शम्मी सचमुच शम्मी ही नहीं तो सारी बस्ती वाले तुम दोनों को बहन भाई समझने लगे। सिर्फ एक ही इलाज है, प्यार से, चालबाजी से या धमका कर शम्मी को अपनी मोहब्बत के शीशे में उतार ले। रजामंद हो गई तो बस्ती वालों का मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा। अब मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। शर्मी की जवानी किसी रास्ते की तरफ बढ़ चुकी है। अगर मैं सोचते नहीं तो कहीं वो किसी और की झोली में न गिर जाए। देख कर चेहरा तेरा, देख कर चेहरा तेरा, दिल ये कहता है मेरा, तुझको अल्लाह ने बनाया है बड़े प्यार के साथ। देख कर चेहरा तेरा, दिल ये कहता है मेरा,
तुझको अल्लाह ने बनाया है बड़े प्यार के साथ, देख कर चेहरा तेरा। सुबह का नूर घुला है तेरे इन गालों में, सुबह का नूर घुला है तेरे इन गालों में, रात का रंग छुपा है तेरे इन बालों में। किस कदर तू है हंसी तुझको मालूम नहीं, तुझको अल्लाह ने बनाया है बड़े प्यार के साथ, देख कर चेहरा तेरा। बहारों से हंसी है इन बहारों कसम, तू बहारों से हंसी है इन बहारों की कसम। तू है मेरे दिल की धड़कन, दिल के तारों की तन, चांद सी तेरी जबीं है मेरे दिल को यकीन, तुझको अल्लाह ने बनाया है बड़े प्यार के साथ, देख कर चेहरा तेरा। दिल ये कहता है मेरा तुझको अल्लाह ने बनाया है बड़े प्यार के साथ, देख कर चेहरा तेरा। तू चुप चुप क्यों है सुना? शमी, मैं तेरे भाई की तरफ से परेशान हूँ। वो क्यों? बात यह है मेरी माँ को जवाब देने में टाल मटोल कर रहा है। हाँ सुन, अब तू ही बता मैं क्या करूँ? तू कर भी क्या सकती, मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। देख शमी, तू अपने भाई को समझा ले, वरना तू क्या करेगा? वरना मैं तुझसे शादी कर लूंगा। मैं बुज़दिल नहीं हूँ निकट, मैं पहले ऐसा नहीं था। दरअसल मुझे यहाँ आगे पता नहीं क्या हो गया है। मैं तुम्हारा एहतराम करता हूँ, तुम बड़े बाप की बेटी हो, मैं गरीब आदमी का बेटा, और तुम्हारे सामने मैं अपने आप को बहुत छोटा सा समझता हूँ। अच्छा, अब तुम सो जाओ। अकबर। हाँ। अकबर। इधर आओ, बैठ जाओ। अकबर, जरा तुम मेरे फिक्र को खोल दो। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कल हमारी शादी की सालगिरह है, अगर मेरा खोया हुआ भाई और माँ मिल जाते और शरीक होते तो कितना अच्छा होता। उन्हीं लोगों को ढूंढने के लिए तो मैं इस घर में। अकबर, मैं जानती तुम्हारी मंजिल नहीं, तुम इस घर में एक मुसाफिर की तरह सिर्फ थोड़ी देर सांस लेने के लिए रुकी हो। ये बात नहीं है निगत, तुम कोठी में रहना चाहते थे, तुम्हें कोठी मिल गई। दौलत की ख्वाहिश है ना, डैडी से तुम्हारा गुलाम समझता हूँ। जिस शख्स ने गुलामी की जिंदगी पसंद कर ली, उससे आका बनकर जीना कभी नहीं हो सकता। मुझे आका की जरूरत है अकबर, गुलाम की नहीं। जाओ तुम सो जाओ।
मैं क्या करूं? आखिर वो जिंदा होता है। खबरदार, फिर कभी ऐसी बात मुझ सुनाने का। मेरा अकबर जिंदा है, मामा के दिल कभी झूठ नहीं बोलते। खुदा उसे कयामत तक सलामत रखे। वो बहू तेरी शक्ल का है, तो वो भी माशाअल्लाह तेरे बराबर होगा। हाँ माँ, तेरा दिल कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे यकीन है मेरा भाई जिंदा है, वो जरूर जिंदा होगा। आजादी का सूरज निकलने से पहले आजाद की एक आंधी आई थी, उसी आग में मेरा लाल कहीं गुम हो गया था। लेकिन तू फिक्र न कर माँ, खुदा ने चाहा तो वो एक दिन हमें जरूर मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। शौकी जी, क्या आज भी तुम अपने हस्बैंड से नहीं मिल पाओगी? शायद तुम्हें उन पर भरोसा है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, जरा उनकी तबीयत खराब है। छोटे सरकार, कौन? शादी की सालगिरह डिप्टी साहब ने आपके हिस्से की मिठाई यहीं भेजी है और उन्होंने कहा है जब तक मेहमान घर में हैं आप इसी कमरे रहें। आज मेरी शादी की सालगिरह है फैजू बाबा, फिर इन खुशियों के दरवाजे मुझ पर क्यों बंद कर दिए गए? ये बड़े लोगों की बातें हैं सरकार, भला मैं क्या जानूं। बड़े लोगों की बातें जानना ही चाहते हो तो आज मेरे साथ आओ फैजू बाबा। आज मैं भरी महफिल में अपने दिल के जख्म दिखाकर इन बड़े लोगों को आईना दिखाऊंगा। दामाद नजर नहीं आए। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने का मशवरा दिया। क्यों? उन पर दिमागी दौरा पड़ता है। माना के मैं दीवाना हूँ, एक टूटा हुआ पैमाना हूँ। हर बात की है इस दिल को खबर, हर गम से मगर बेगाना हूँ। माना के मैं दीवाना हूँ, माना के मैं दीवाना हूँ। हर हाल में खुश रहना सीखो, हालात ने समझाया है मुझे। ना अपनों से है मुझको गिला, ना गैरों से शिकवा है मुझे। मैं एक हकीकत हूँ लेकिन दुनिया के लिए अफसाना हूँ। माना के मैं दीवाना हूँ, माना के मैं दीवाना हूँ। है दर्द के पहरे खुशियों पर, हम बिन मांगे मिल जाता है। जीना भी तो एक फन है यहाँ, हर एक को भला कब आता है। मैं वक्त के जालिम हाथों का ठुकराया हुआ पैमाना हूँ। माना के मैं दीवाना हूँ, माना के मैं दीवाना हूँ। क्या
गम है अगर इस महफिल में, हर एक खुशी से दूर हूँ मैं। कहने को बहुत कुछ है लेकिन चुप रहने पर मजबूर हूँ मैं। जो अपनी आग में जलता है, मैं ऐसा एक परवाना हूँ। माना कि मैं दीवाना हूँ, एक टूटा हुआ पैमाना हूँ। हर बात की है इस दिल को खबर, हर गम से मगर बेगाना हूँ। माना के मैं दीवाना हूँ, माना के मैं दीवाना हूँ। शाबाश बेटा, तुम्हारे गाने ने आज की खुशियों को चार चांद लगा दिए। जाओ अब जाकर आराम करो, इन्हें बेडरूम में ले जाओ। शादी की जंजीर में जकड़े हुए पांव दिखलाने के लिए। खामोश रहो वरना जुबान खींच लूंगा। बेगम, इस कमीने ने आज मेहमानों के सामने हमारी इज्जत खाक में मिलाकर रखी है। मैं नहीं छोड़ूंगा। डैडी, डैडी, अकबर घर में नहीं है। क्या कहा? बेचारा तंग आके घर से भाग गया। सरकार, डैडी से कार गायब है। तुम जाओ, ये उसी का काम है डैडी। तुम फौरन जाकर पुलिस को इत्तला करो। दामाद का नाम थाने में लिखवाओगे तो घर की बात लोगों की जुबान तक पहुंच जाएगी। जो सुनेगा वही आकर आपसे पूछेगा कि आखिर आपका दामाद क्यों भाग गया। कितनी रुसवाई होगी। आपके पास इसका क्या जवाब होगा? तुम ठीक कहती हो बेगम। डैडी, वो अपने दोस्त नासिर के सिवा और किसी के पास नहीं जा सकता। मैं उसका घर जानता हूँ। चलो। मैं घर से कार लेकर भाग आया हूँ। अच्छा किया। क्या कहा? कार लेकर भाग आया? मरवा दिया जालिम। अबे पुलिस आती होगी, तू अपने साथ मुझे भी जेल की हवा खिलाएगा। ओहो, मैं पूछता हूँ तू ये कार अपने साथ क्यों ले आया? अबे इस कार में मैं दुनिया कोना कोना छान मारूंगा और अपने भाई को तलाश किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। अरे ये तो सब बात की बात है। तुम यहाँ से फौरन चलो वरना अभी पुलिस आ जाएगी। लेकिन जाओगे? यहाँ से कुछ फासले पे मेरा दोस्त यूसुफ रहता है, उसी के पास चलते हैं। वो हमें कहीं लोग मर गए। या सालिम, अब क्या होगा? जल्दी से मेरे साथ आ। किधर? जल्दी आ। किधर? किधर? यहाँ चल जा। ड्रम में? हाँ, जल्दी आ। मैंने कहा तू रे, तेरे माए बहने नहीं है, बदमाश मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ता है। मैंने तो मैं तो क्या लगा रखी है। चल भी तू अपना काम कर, मैं इस कमीने को अभी बता चुका। क्या बात है? आई देख चंदा, आई ये बदमाश मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ता है।
तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मतलब क्या है आपका? मेरी बात तो सुन लीजिए देखिए, आप मुझे तो खामखा मारो को देखिए। आगे कहीं जूते ना खाइयो। माफ कीजिएगा, पूछ सकता हूँ आपके वालिद क्या काम करते हैं? मेरे डैडी एक वॉशिंग फैक्ट्री के मालिक हैं। फैक्ट्री के मालिक? तो ठीक है, मुझे आप ही की तलाश थी। क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मोटे हाथ यहाँ से। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप अपने वालिद से कह दें कि मैं घर दामाद बनने की बेहतरीन सलाहियत रखता हूँ। तू अभी तक नहीं हटा से? कैसे बदतमीज नौकर। बदमाश, बताऊं तुझे, तू मेरी बीवी को छेड़ रहा है। बीवी को? मैं तुझे कच्चा चबा दूंगा। अरे बाप रे, मान के जाएगा साहब। झूठा कमबख्त, झूठा ईमान। मेरे हाथ में आ, मैं तेरा कीमा बना दूंगा। मैं तेरे हाथ से हाथ जाएगा, मर जाएगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं पकड़ सकता, मोटा है झूठा। अभी मैं तुझे पकड़ा उठेगा, मर जाएगा। छोड़िए बस, अब जाने दीजिए। नहीं बेगम, मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। अरे बाप रे, अरे पीछे कमबख्त। उड़ता भागे चला रहे कमबख्त, मर जाता। कब्र तक नहीं छोड़ूंगा। तो मुझे यही रोक लेना, यही रोक लेना। रोक लेना? अरे वो मोटा, वो मेरा पीछा करना मजाक का, उन्हें खुदा के वास्ते यही रोक लेना, ये रोक। कौन मोटा? किधर? अरे वो मोटा सुनता मार देगा। क्या हुआ? भैया भैया, तुम यूसुफ का घर जानते हो? अजीब जगह है। साईं, तुम यूसुफ के हो? यूसुफ लुसन वाला? हाँ, बुनुको वाला मकान है। शुक्रिया। बचाओ 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 बचाओ। आ गया कमबख्त। पकड़ ले। बचाओ बचाओ बचाओ। यहाँ से निकल जाओ। फंस गया वो, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। नहीं, दफन कर दूंगा। नहीं उठने दूंगा, नहीं। नासिर भाई, पहले तुम खुद ही जाकर यूसुफ से पता कराओ। अगर वो जगह देने पर तैयार हो तो मुझे भी बुला लेना, मैं बहुत थक गया। हाँ, ये ठीक है। वैसे भी ये बस्ती वाले मुझे कुछ अजीब नजरों से देख रहे हैं। हाँ, तू यहीं इंतजार कर, मैं जाता हूँ। भैया चले मत जाना। नहीं नहीं, हाँ नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। पहचान लिया? बताऊं कौन है? अरे ये आज तेरे हाथ इतने नरम कैसे हो गए नासिर?
बस ऐसी ही पहचान है तेरी। आवाज भी बदल गई। मैं हूँ सिमी। लड़का क्या लड़की आ गई, माफ कीजिएगा मुझसे गलती हो गई। क्या माफी, आइंदा से गलती ना करना। जी मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब है आपको गलत फहमी हुई है। मैं कहती हूँ आज तो बदला बदला क्यों लग रहा है, और ये आप जनाब क्यों लगा रखी है रे? जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज ही शहर से पहली बार यहाँ आया हूँ, गलती हो गई, आपके घर के आगे बैठ गया है जी। आखिर ये नाटक कब तक खेलता रहेगा तू? नाटक? क्या हुआ तुझे? अरे मजाक मत करियो मुझसे असलम, वो मोटा मुझे जान से मार देगा। कौन मोटा? वो कैसी तो मोटा मुझे जान से मार, इसे जान से मार दिया। बदमाशी करता है, गुंडागर्दी करता है, लड़की में चलता है, चोरी करके भागा। पुलिस को बुलाओ, पुलिस पकड़वाऊंगा। आ गया ऐसा करो, तुम अपने दोस्त को बुला लो, जब तक कहीं नौकरी नहीं मिले इसे तुम अपने ही घर समझते हैं। यूसुफ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अरे कोई बात नहीं यूसुफ, आज फिर फिल्म से बातें कर रही है। चलो। अरे भाई लड़की, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। देख असलम, अब ये नाटक बंद कर दे वरना। अरे कैसा नाटक, कैसा असलम? मेरा नाम अकबर है, मैं शादीशुदा हूँ, लड़की मैं शादीशुदा हूँ। मेरा दोस्त तुझे मेरे साथ देखेगा तो क्या समझेगा? असलम तो पहलवान साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तुझे भी मदद चाहता हूँ। पहलवान साहब, ये लड़की खुद मेरे पीछे पड़ गई। खामोश हो जा, चल घर जा। और हमारे अरे अकबर, अरे अबे ये मुंह उठाए उधर का चला जा रहा है। कौन है तू? मुझसे कुछ कह रहे हो? तो उससे नहीं तो क्या तेरे खतर साहब से कह रहा हूँ। क्या बकते? अच्छा ज्यादा बकवास से कर, चल कहाँ रहने का ठिकाना मिल गया? भाई मेरा घर है, मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ, जो अपना काम करो। माँ के साथ रहता हूँ? अबे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अबे दिमाग होगा तेरा खराब। अरे क्या हो गया तुझे? अब पूछने आया है बुज़दिल कहीं, भैया के सामने कैसा भेगी बिल्ली बन गया था? भैया के सामने? अरे क्या हो गया तुम लोगों को? मैं तेरे भैया को मिला ही कब था? ज्यादा ना बन, वहाँ तू नहीं तो कोई और बातें कर रहा था मुझसे। अरे कहाँ बातें कर रहा था? कैसी आंखें फेर कर कह रहा है? आपको गलत फहमी हुई, मैं तो शायद से पहली बार आया हूँ। और क्या कह रहा था? मेरा नाम असलम नहीं अकबर है, मैं शादीशुदा हूँ। मेरा जैसा लगता था? तुझ जैसा नहीं, तू ही तो था। शिमी वो मेरा भाई था। शिमी वो मेरा भाई था। शिमी मेरा भाई मिल गया। शिमी मेरा भाई मिल गया। मैं कितना खुश हूँ शिमी। जल्दी चलो बेगम, यहाँ के सब लोग मुझे जालिम नजर आते हैं। अरे अरे कहाँ भागा जा रहा है? वो लाठी लेकर मेरे पीछे आ रहा है, रोको उसे। मोटने में पीछे नहीं छोड़ा, पीछे हो गया। चलो बैठो अंदर। दरवाजा खुलता है नहीं। अरे माँ कहाँ है तू? माँ मेरा भाई मिल गया, वो जिंदा है। कहाँ है मेरा अकबर? मुझे भी तो दिखा, वो कहाँ है? वो अभी भी बस्ती आया था, शम्मी ने मेरे धोखे में उससे बात भी की है। वो अपना नाम अकबर बताता था। सच कह रहा है? वो यहाँ आया था? हाँ माँ, वो शम्मी से कहता था कि शादीशुदा है और शहर में रहता है। अब मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा माँ। मुझे भी उसके पास ले दो। कर माँ, मैं उसे बहुत जल्द ढूंढकर तेरे पास ले आऊंगा। पर अब तुम्हें कर रखना होगा।
खान फरामोश यहाँ से भागकर हमें बदनाम करना चाहता है। अगर तूने अब यहाँ से भागने की कोशिश की तो हड्डियां तोड़कर रख दूंगा, समझा? अबे तू मैं तो खुद ज्यादा बकवास ना कर। ये भी अच्छा मजाक था कि उस दिन बस्ती में मेरे पास से मुंह उठाकर गुजर गया और मुझे पहचानने ही से इनकार कर दिया। अबे आहिस्ता बोल, बस्ती में तू मुझे मिला ही कब था दोबारा? मुझे तो खुद एक मुसीबत पड़ गई थी। एक लड़की मुझसे ऐसी बातें कर रही थी जैसे मुद्दत से मुझे जानती हो। मुझसे मिला ही कब था? हाँ हाँ हाँ। और वो लड़की तुझसे इस तरह बातें कर रही थी जैसे मुद्दत से जानती हो। हाँ हाँ हाँ। मैं समझ गया। क्या समझ गया? उस बस्ती में कोई आदमी ऐसा जरूर रहता है जिसकी शक्ल तुझसे मिलती है। नासिर, वो मेरा भाई होगा, उसकी शक्ल मुझसे मिलती होगी। तो फिर चलो बस्ती में चलते हैं और उसे ढूंढ लेते हैं। नहीं, अभी मैं जा सकता। डिप्टी अब्बा ने बाबर को मेरे पहले पर बैठा दिया। अच्छा। हाँ। कोई बात नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि कल मैं औरत का भेष बदल कर। सिर्फ कल ही नहीं, मैं 3 दिन तक काम पर नहीं आऊंगा। अरे तो इधर काम कौन करेगा? हाँ, तुम 1 दिन का छुट्टी कर सकता है क्या? कुछ नहीं, तू 15 दिन का छुट्टी करे ना? है? मेरी तरफ से तेरे को इजाजत है। सब ठीक है। हाँ। 2-3 दिन शहर में रहूंगा। बात तो मान समझाए, मैं भी पगार का 1 पैसा नहीं दूंगा। हाँ। अपने कदम रोक, एक नजर अपने बीमारी मोहब्बत को तो देख लो, मान जाओ। मैंने कहा जान जाओ, अच्छी तरह पहचान जाओ। अगर मुझे ठुकराओगी तो दूसरी दुनिया में पाओगी और फिर जिंदगी भर मछली की तरह तड़पोगी। खलील। कौन? मेरे सपनों की रानी, शबाब की दीवानी। खलील, क्या बक रहा है? बक नहीं रहा। अरे, मैं शहर जाकर किसी अमीर बाप की लड़की से शादी करने की रिहर्सल कर रहा था। अगर तू बीच में न टपक पड़ती तो अब तक वो मुझे घर दामाद बनाती। तू तो हमेशा अपनी बातें किया करता है। तुझे इतना भी ख्याल नहीं कि तेरी इन बातों से मेरे दिल पर क्या गुजरती है। तू गम न कर राजी, तू गम न कर। मैं समझ गया। तेरी बद्दुआ से मैं शहर जाकर अमीर बाप उससे शादी करूंगा। लेकिन ये बताओ, इतनी रात गए तुम कहाँ से आ रही हो? शम्मी के घर से। शम्मी के घर से? क्या मतलब? हाँ, मैं उसे असलम का जरूरी पैगाम देने गई। असलम का जरूरी पैगाम? समझ गया मैं। सीधी घर जाओ। ये बता, तू ताजी मिली? उसने तो तेरा पैगाम दिया, लेकिन अगर मैं अपनी रात को यहाँ ना थी तो मैं सारी रात तेरा यही इंतजार करता रहता। शिमी, मैं शहर जा रहा हूँ। शहर जा रहा है? लेकिन क्यों? अपने भाई को तलाश करने। 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा। नहीं असलम, लोग 2-3 रोज के लिए शहर जाते हैं और हमेशा के लिए वहीं के हो रहते हैं। शहर की जगमगाती सड़कों पर वो सब कुछ भूल जाते हैं। शिमी, तू ऐसा वहम ना कर। मैं तुझे कभी नहीं भुला सकता। तेरे बगैर तो मेरा दिल ही नहीं लगेगा। सच? हाँ, तेरा चेहरा, तेरे बाल, तेरी आंखें, सब कुछ मेरे दिल में बस चुकी है। क्या हुआ? अब क्या होगा सर? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तू नहीं जानता, वो बहुत कमीना है। भैया को हमारे खिलाफ भड़काता रहता है। तो मैं भी जाकर उसे ठीक ही देता हूँ। नहीं असलम, इस वक्त तू झगड़ा करेगा तो बस के लिए मेरी बदनामी होगी। तू चला जा, शहर से जल्दी लौट आना। खुदा। मैं उसे अपनी आंखों से देखकर आया हूँ और मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। यूसुफ, मैं कहता हूँ शिमी अब भी असलम से मिलती है।
कहां से आई है? जवाब क्यों नहीं देती? मुझे माफ कर दो। शम्मी, मैं तेरी शादी का फैसला कर चुका हूं। ये मत कहा कर शम्मी, आज के बाद मुझे भैया कभी ना कहना। मैं तेरा भाई नहीं। खुदा के लिए ऐसा ना करो। शम्मी, तेरे बात की कोशिश असलम भैया, शहर से जल्दी लौटने की कोशिश करना। मुझे यूसुफ की नीयत अच्छी मालूम नहीं होती। क्या मतलब? तुम्हारे जाने के बाद वो शम्मी को बहुत तंग करेगा। अरे ताजी, तो उसकी फिक्र न कर। अगर यूसुफ ने शम्मी को तंग किया तो वापस आकर मैं खुद उससे निपट लूंगा। अरे हाँ देख, तो खलील अभी तक तैयार नहीं हुआ। खाली हाथ वापस न लौटना बेटा, भाई को साथ लेके आना। मैं खुद से वादा करता हूँ, इस दफा अपने भाई को लेकर ही आऊंगा। तू चली जा, जब तक तू जाएगी मेरे साथ नहीं ठीक हो। अरे तुम्हें तेरा पास में सिला रखा है जो मुझसे कह रहा है। क्या बात है खलील? इसलिए भाई मेरे पैर पे सो गया। बिल्कुल काम नहीं सो गया। लौंडियों को छेड़ने में जूते भी पड़ जाते हैं। अरे पड़ जाए जूते, मेरा काम तो बन जाएगा। क्या तू मुझे जिंदगी भर कुआरा देखना चाहता है? भैया मैं 2 मिनट में आया। अबे हट भाई, मुझे जाने दे। खुदा के वास्ते मेरा काम हो जाएगा। चल दबाओ मर। कहाँ चली गई? साईं, मेरी एक बात सुनिए। वो मैं जो हूँ ना, वो माफ कर बाबा। माफ? अरे हमको भिखारी है जो माफ करो। अरे खुदा के वास्ते वो छुट्टा पैसा नहीं। ऐसा नहीं है? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ और अब तो वो मेरे। अच्छा, तुम गुरुद्वारा मांगते हैं? जैसे आपकी मर्जी। थोड़ा धक्का लगाओ। जी मैं ऊंचे घराने का आदमी, को छोटा आदमी नहीं हूँ। बैठिए। हम बहुत शरीफ आदमी हैं। आपकी बेटी से कोई झगड़ा नहीं करेंगे। हम बहुत आइए, बैठिए, मेरी मोटर है। बहुत 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 शुक्रिया मोहतरम। अरे उधर की ताक ना, मेरे बाल ताक। बात यह है सरदार जी के वो मैंने तो कोई जेब कतरा मालूम होता है। मैं जेब कतरे तेरे जेब बहुत वेखे न। अब उठ जा तो नहीं तो फूक मार के 2 में दीवे बुझा दांगा ही।
कालपुड़िया घाट उर काम नहीं चलेगा खलील खां, दिल लेकर गलियों में घूमना पड़ेगा। चल प्यारे। कोई है मेरा दिल लेने वाला, 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 कोई है कोई है कोई है। मैं शहद की लंबी राहों में एक दिलबर ढूंढता फिरता हूँ, दामाद बनूं मैं जिस घर का, मैं वो घर ढूंढता फिरता हूँ। बंदा परवर जरा देखिए तो इधर, मेरा दिल आपको भाग गया हो अगर, मेरे दिल पे लगा लीजिए ताला, कोई है मेरा दिल लेने वाला, कोई है। ये दिल है मोहब्बत का भूखा, प्यासा है हसी अरमानों का, दीवाना है फिल्मी चेहरों का, शौकीन है फिल्मी गानों का। गोल्ड मियाँ जरा देखिए तो इधर, मेरे दिल की है कीमत बस एक नजर, मेरा दिल है मोहब्बत का मत वाला, कोई है मेरा दिल लेने वाला, कोई है मेरा दिल लेने वाला, कोई है कोई है कोई है, अरे कोई है। कोई भी नहीं। वो हम बड़ी देर से देखते, तुम बोलते कोई है कोई है। हाँ मैं बोलो क्या काम है? नहीं नहीं खान साहब, मैं तो बर्तन कलाई करने आया। अरे जाओ खान साहब। माफ करना भैया। भैया ना कहो, अब जो सहारा दिया है तो साथ न छोड़ना। मैं समझा नहीं। मुझे अपना लो। अपना लो? हाँ मोहतरमा। मोहतरमा है? मत। बदमाश, माँ बहने नहीं है, सबसे पीछा कर रहा है। मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात। लड़ो नहीं, लड़ो मेरी बात सुनो। मेरी एक बात सुन लीजिए। अरे चुप रहो, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? मेरी एक बात सुन लीजिए। उधर से
आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? मुझसे शादी कर। नहीं नहीं, मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हारे बाप से बात करूंगा, घर दामाद बनने को तैयार हूँ। नहीं। खुदा के लिए मुझे अंदर जाने दो। पहले हाँ कर लो। नहीं। ओ कंपल्सिटी भी नहीं बचती। अकबर, रोके रोके, 1 मिनट भैया, 1 मिनट रोके, बस 1 मिनट। हटा 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 हटा। गाड़ी ये अबे असलम, तू? आपकी तारीफ की जिसने तुम्हें बनाया। अबे असलम, शहर पहुंचते ही तेरा क्या आ जाता? ये उसी का घर है। समझ में नहीं आता, असलम अब तक अपने घर वापस क्यों नहीं आया? फिर वही बात। अबे मुझे तो अब तुझसे डर लगने लगा। चाची, मुझे तुम्हारे खलील के बच्चे, तू बाहर नहीं आएगा? वो असलम है ना, असलम। क्या असलम असलम लगा रखी है? चल इधर आके बैठ, शोर मचाता रहता। समझ में नहीं आता। क्या कह रही हो माँ? कुछ नहीं, तू नाश्ता कर और काम से जा। मालूम नहीं मेरा भाई क्या काम करता है। मुझे आज काम पर नहीं जाना चाहिए। माँ, आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा। मेरी तबीयत खराब है। तबीयत ठीक नहीं है तो फिर यहाँ हवा में क्यों खड़ा है? चल अंदर चल के ले, मैं वही नाश्ता लेके आती। बस अब ठीक है माँ, मैं भी काम पर नहीं जाऊंगा। अभी तुझे अपने भाई का इंतजार करना चाहिए। अगर तूने इस वक्त माँ पर अपनी हकीकत खोल दी तो वो असलम की तरफ से बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। बेटा, जब खुदा को मंजूर होगा तभी तो मैं अपने दोनों बेटों को एक साथ देख सकूंगी ना। तू इस कदर। अभी बात तो सुन, क्या बात है? असलम, मेरा प्यार पुकारे आ सजना, मेरा प्यार पुकारा ना, मेरे दिल को न यूं तड़पा सजना, मेरा प्यार
सजना, मेरा प्यार पुकारे आ सजना। मेरा प्यार पुकारे आ सजना, मेरे दिल को न यूं तड़पा सजना, मेरा प्यार पुकारे आ सजना। मेरी जान तुम यहाँ हो? आप कीजिए मोहतरमा, मैं आपको पहचाना नहीं। ओ, ऐसी भी क्या बेवफाई। आओ मेरे साथ चलो। माफ कीजिए, मैं एक शरीफ आदमी। चलो मेरा हाथ। आओ। छोड़ो मेरा। मैं हूँ तेरा दोस्त नासिर। चुगत कहीं कि ये भेष बदलकर मैं तेरे ही पास गया था। मेरे पास गया था? छोड़ इस बात को, चल जल्दी से भाग चले, वरना तेरी ससुराल वाले अभी आकर तेरे साथ मेरी मरम्मत कर देंगे। मेरी ससुराल वाले? ये सोचने का वक्त नहीं है अकबर, जल्दी चल। अकबर? ये मुझे अकबर समझ रहा है, शायद मेरे भाई का दोस्त है। क्या सोच रहा है अकबर? तुम ठीक कहते हो, आओ जल्दी से भाग चले। मगर सुनो, मैं एक जरूरी बात अपनी बीवी को बताना भूल गया हूँ। आओ पहले घर तक चलते हैं। क्या कहा? तेरे घर तक? देख अकबर, घर दामाद बनकर रहने से तेरी हड्डियों को तो मार खाने की आदत पड़ चुकी है। मार खाने की? तुझे तो अब ससुराल वालों की मार में भी प्यार का मजा आता है, मगर इस मकसद में मुझे अपने साथ क्यों ले जा रहा है? तू फिक्र न कर, आज सब ठीक हो जाए। चल। या अल्लाह, तू ही मेरा मददगार है। मैं कहती हूँ कि अपना खून जलाने से क्या फायदा। ठंडे दिल से सोचिए कि अकबर हमारे साथ रहना क्यों नहीं पसंद करता। बेगम, दीदी, माफ कर दीजिए, मैं खुद नहीं आया हूँ, ये मुझे लेकर आया है। तू आ गया? तू दलील कमीने। चलो अंदर। ये अपने डिप्टी साहब को दे देना। क्या देख रहे हो भाई? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आज तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर ये काम तू पहले ही दिन दिखा देता तो ये लोग बार बार तेरी यूं पिटाई न करते और तेरी बीवी भी तेरे साथ अच्छा सलूक करती।
भाई हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और। तो फिक्र न कर, आहिस्ता आहिस्ता सबको ठीक कर लूंगा। अब तुम जा सकते। नहीं, इधर नहीं, दरवाजा उधर। क्यों उस्ताद, अब तो खुश हो ना? ओके। कहाँ जा रही है? हेलो, कहाँ जा रही है? पार्टी। तुम पार्टी में नहीं जा सकते। शायद तुम अपनी औकात भूले। मत भूलो कि तुम मेरे शौहर नहीं, मेरे गुलाम। आज के बाद तुम्हारी जबान पर शौहर के लिए गुस्ताखी का एक लफ्ज भी आया तो जबान खींचकर बाहर फेंक दूंगा। उसको टिप्टी महमूद की बेटी के अलावा अकबर की बीवी भी समझो। ऐसा न कहो। अरे असलम के बच्चे, तू वहाँ खड़ा क्या कर रहा है? मेरे पास क्यों नहीं आता? मेरा अकबर कहाँ है? माँ, कैसी महक है। मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। तू नहीं, तू रो क्यों रहा है? कुछ नहीं माँ, इतने दिन के बाद मिले हो ना तो आंसू आ गए थे। इतनी सी जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे देख पगली, कितने बरस से तेरे भाई की सूरत देखने को तरस गई थी। तुम यही समझ लो ना माँ कि तुम्हारा अकबर ही तुम्हारे सामने खड़ा है। असलम कहाँ है? बोल, मेरा असलम कहाँ है? जवाब क्यों नहीं देता? मेरा असलम कहाँ है? मैं तुम्हारा असलम, मैं तुम्हारा असलम ही तो हूँ। मैं असलम हूँ भाभी। मुझे असलम कहकर कब पुकारोगे? तुझे उस वक्त तक अकबर बनकर रहना होगा जब तक तेरा भाई से मिल नहीं जाता, जब तक इस घर के लोग तेरे भाई पर सुनवाने की आदत बदल नहीं देते। अकबर साहब, अकबर साहब, क्या है? काफी वक्त हो चुका है, अब आप चलकर खाना खा लीजिए। हाँ, खाते हैं, क्या जल्दी है? चलो चलो। भूख तो नहीं थी, लेकिन तुम्हारे कहने से खा लेता हूँ। निगत, निगत, अच्छी बीवियां पहले शौहरों को खिलाती हैं, उसके बाद खुद ठूसती हैं, समझी? तुम भी इस कुर्सी पर बैठकर खा लो। उठ जाओ। खड़े हो जाओ। तुम इतनी बदल क्यों देखो अकबर? जब जुल्म मजलूम की बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो उसकी रूह तरह नंगी तलवार बन जाती है। मैं आपका मतलब नहीं समझी। सब समझ जाओगे। मुर्गी किसने पकाई? खानसामा ने पकाई है। खानसामा को छुट्टी दे दो। उसे छुट्टी दे दी जाए तो फिर खाना कौन पकाएगा? तुम पकाओगी। जी, कल से मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा। निगत, निगत, डैडी तुम्हें बुला रहे हैं। निगत मुझे खाना खिला रही है, अभी नहीं आएगी। डैडी से कहो मैं अभी आती हूँ। लेकिन उन्होंने फौरन बुलाया भाई, तुम्हें कोई जरूरी बात करनी है। अरे तुम बह रहे हो क्या? सुनते नहीं? मुझे खाना खिला रही है, अभी नहीं आएगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि डैडी ने उन्हें बुला रहे हैं। ऐसे नहीं मानोगे। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं समझ में नहीं आता, तुम्हारे घर वाले इतने बदतमीज क्यों है? कमबख्त ने सारा खाने का मजा किरकिरा कर दिया।
मेरे ख्याल में अकबर का दिमाग खराब हो गया है। वो इतना बदतमीज नहीं था। मैं तो पहले ही मना कर रही थी कि उसके साथ ऐसा सलूक ना किया करो, लेकिन ओहो, फिर वही। क्या हाल बना हुआ है कमरे का? ये इंसानों के रहने की जगह है, घोड़ों का अस्तबल। शायद नौकर ने आज अब तक सफाई नहीं की। मैं जाकर उसे बुलाती हूँ। ठहरो, नौकर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, खुद करो। जी जी खुद करो। बेहतर। क्या हो गया आजकल की लड़कियों? सब तरीके भूल गई, सब तरीके भूल गई। न वो आदात न वो असवार, खुद की क्या बनी फिरती है। कलम ठीक करो। शाम को हम घूमने जाएंगे, हमारे कपड़े इस्त्री कर दो। शायद अकबर ने फिर कोई कड़वी बात कह दी है। अम्मी, वो बिल्कुल बदल गया है। मेरे साथ ऐसा सुलूक कर रहा है जैसे मैं उसकी नौकरानी हूँ। जैसा सुलूक तुमने और तुम्हारे डैडी ने उसके साथ किया है, वैसे ही सुलूक वो तुम्हारे साथ कर रहा है। तुम उसका एहतराम करती तो वो तुम्हारी इज्जत करता। बेटी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ता। तुम चाहो तो अपने सुहाग के आंचल को सफाई के शोलों से बचा सकती हो। खिदमत और अतात से ही शौहर का दिल जीता जा सकता है। जितना तुम अपने शौहर का एहतराम करोगी, उतना ही तुम्हारा मुकाम बुलंद होगा। जाओ बेटी, ठंडे दिल से मेरी बात पर गौर करो। अपने अमल से अब भी तुम अपनी जिंदगी पर छाया हुआ अंधेरा दूर कर सकती हो। ये भाभी तो मुझे सचमुच अपना मियाँ ही समझने लगी। यहाँ के सो भी जाएगी। मैं यहाँ अकेला सोऊंगा। बस बस तू? हाँ हाँ, मैं अकबर, यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया। चल अब बस्ती चलकर असलम को तलाश कर ले। असलम? तुम उसकी फिक्र ना करो, वो 2-4 रोज में खुद घर आ जाएगा। खुद घर आ जाएगा? वो कैसे? अबे वो अपने घर से ज्यादा दिन बाहर नहीं रह सकता, वो खुद आ जाएगा। अपने घर से? अबे कैसे ना आ जाएगा? अच्छा तो चलता हूँ। कुछ चाय पानी? नहीं नहीं, कुछ ठंडा करा? नहीं नहीं, कुछ लस्सी चाय? अबे यार, अपने छोटे सरकार ने तो काई पलट दी है। जब चाहते हैं किसी एक न एक की मरम्मत कर डालते हैं पूरी तरह। मगर एक बात है, मुझे तो छोटे सरकार से जिन्नातों का साया मालूम देता है। हाँ, अरे भाई किस पर जिन्नातों का साया है? माफ करना छोटे सरकार, दरअसल ऐसा है ना, ताज्जुब की बात है कि कल तक इन घर वालों ने तो आपकी बेइज्जती की, मगर आज आपने भी चिकनी का नाच नचाया हुआ है सरकार। चिकनी का ये सब वक्त की बात है। लाओ भुट्टा खिलाओ। साथ ना बैठा करें। पहले भी आपको हमारे साथ देखकर डिप्टी साहब बहुत गर्म हुए थे। अगर अब की डिप्टी साहब ने आपको हमारे साथ देख लिया तो आपके साथ हम सब की भी खैर नहीं। अबे अब कुछ नहीं होगा। अच्छा अकबर, आइए भाई, साथ नहीं बैठा सकते। नौकरों के साथ बैठने में शर्म किस बात की? अभी क्या सोच रहे हैं सब?
जल्दी जाओ असलम, शम्मी की मदद करो। तुम्हारे सिवा उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। इस मुसीबत में मैं ही उसे बचा सकता हूँ। तू ऐसी हालत में कहाँ जा रहा है? नहीं, मुझे जाना होगा माँ, मुझे जाना होगा। आओ ले जाओ। असलम भाई, ये है यूसुफ का घर। ये अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, शम्मी। असलम, खुदा के लिए मुझे बचा ले। यूसुफ मुझसे शादी करना चाहता है, वो मेरा भाई नहीं है। खुदा के लिए मुझे इस कैद से निकाल ले, वरना मैं अपना गला घोट लूंगी, अपनी जान दे दूंगी। तू फिक्र न कर शम्मी, सुबह होने से पहले मैं तुझे इस कैद से निकाल कर ले जाऊंगा। रात के पिछले पे मैं इस खिड़की पर आऊंगा, तू तैयार रहना। हाँ, मैं तेरा इंतजार करूंगी। शायद ये अभी शहर से वापस आया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। ये जरूर तेरी शादी में रुकावट डालेगा। मैंने इसकी भी तरकीब सोच ली है। वो क्या? मैं आज ही रात चुपचाप सिमी को लेकर शहर चला जाऊंगा। वहीं शादी करके कुछ देर के बाद फिर वापस आ जाऊंगा। तरकीब अच्छी है। शादी के बाद तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज रात तुम जीप लेकर जहां आ जाओ, बाकी काम मैं खुद करूंगा। ठीक है, जीप पहुंच जाएगी। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझे अपने दिल की रानी बनाना चाहता हूँ। मगर मैं तुम्हें अपना भाई समझती हूँ। मैं तो ना भूल। अगर तू शादी के लिए खुशी से तैयार नहीं तो मुझे कोई और तदबीर करनी पड़ेगी। मैं हूँ माँ। आ गया मेरे लाल। अरे असलम के बच्चे, तू वहाँ खड़ा क्या कर रहा है? मेरे पास क्यों नहीं आता? अकबर, मगर तू अकेला क्यों है? असलम कहाँ है? नहीं नहीं, तू अकबर नहीं है। मगर तू अकबर है मेरे लाल। तो मेरा असलम कहाँ है? कहाँ है मेरा असलम? मेरा असलम कहाँ है? मेरा असलम कहाँ है? मेरा असलम कहाँ है? असलम। माँ, क्या बात है अकबर साहब? निगत, मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ। सुनिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। दुल्हने इस तरह नहीं जाती। माँ खुद तुम्हें लेने आएगी। मैं तुम्हारी कार ले जा रहा हूँ। जी, जैसे आपकी मर्जी। खलील, खलील, असलम इस वक्त कहाँ गया है? घबरा नहीं चाची, वो शिम्मी को यूसुफ के पंजे से छुड़ाने गया, अभी आ जाएगा। शम्मी, शायद असलम ने आज आने का वादा किया, लेकिन वो तुझे अब मुझसे कभी नहीं छीन सकेगा।
मैंने सब इंतजाम कर लिया। अब्दुल, तुम ख्याल रखना। अब्दुल, तुम मेरे साथ आओ। ये तुमसे बचने ना पाए। लाइट बुझा दो। मैं कहता हूं गाड़ी चलाओ। चलाओ। बहन को लेकर भागता है। पता तुमने शम्मी भाग जा। बदमाश नहीं शम्मी के घर गया था। हाँ, शम्मी खतरे में थी ना, तू तो उसे यूसुफ के पन्ने से छुड़ाने गया था। अरे माँ, वो मैं नहीं, मेरा भाई अकबर होगा। मैं उसे भी लेकर आता हूँ। अकबर, मेरा अकबर, मेरा अकबर।
अब तू इतनी परेशान क्यों है? वो तेरा भाई वो हाँ, वो तेरे पास गया था तुझे यूसुफ से बचाने के लिए। कहाँ है वो? जालिमों से तेरे धोखे में मार दिया है असलम। सुम्मी, वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था, बहुत बुरी तरह। नहीं नहीं, मेरे भाई को कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। मेरे नाम कहाँ है तू? मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे बच्चे की जान बचा ले, मेरे बच्चे की इसे जिंदगी बख्श दे, मेरे मालिक से जिंदगी बख्श दे। मेरे लाल देख, मेरे लाल आगे खोल के देख, मैं तेरी माँ हूँ। तेरा भाई भी शहर से आ गया है मेरे लाल, वो तुझे हालत में किस तरह से देख सकेगा? मेरा भाई आ गया? हाँ बेटे, तेरा भाई आ गया है, असलम आ गया है। कहाँ है वो? मेरे साथ, मैं तुझे अभी मिलाती हूँ। मुझे उसके पास ले चल माँ, मुझे उसके पास ले चल। मुझे मोहलत दे दी, मैं एक बार अपने भाई को देख सकूं। ले चल माँ, ले चल।
शहर चलने के लिए तैयार हो गए? हाँ हाँ, हम लोग तैयार हैं। ला बेटा, सर के जख्म में दवा लगाकर पट्टी बांध दो। नहीं माँ, पट्टी की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो गुरु भैया, भाभी को लेने चलो। हाँ, ये तो याद है ना, अब वहाँ जाकर किस तरह बात करोगे? तुम बेफिक्र रहो असलम, मुझे सब याद है। तुम देखना, मैं ऐसे अकड़ कर रौब से बात करूंगा कि सब डर के मारे कांपने लगेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम सबको क्या हो गया, और तुमने उस नमक राम को कार ले जाने की इजाजत ही क्यों दी? अब्बा जी, निगत, ये मेरी अम्मी है, इन्हें सलाम करो, झुक के सलाम करो। जीती रहो जी, सलामत रहो। अब्बा जी, तुझे भी। तू भी आदाब। जीते रहो बेटी, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। निगहत इस घर से नहीं जाएगी। निगहत इस घर से जाएगी, वो मेरी बीवी है, जरूर जाएगी। निगहत यहाँ से नहीं जाएगी। मैं निगहत को लेकर जाऊंगा, बैठो मत। मेरी बहू को रोकने वाले तुम कौन होते हो जी? खबरदार जो उसे किसी ने टेढ़ी निगाह से भी देखा। चलो बेटी, घर चलो। निगहत, तुम नहीं जा सकती। नहीं डैडी, लड़की का असर घर उसकी ससुराल होती है। आइए अम्मी, मैं आपके साथ चलूं। अस्सलाम वालेकुम। अरे वो देखो, सामने कौन है? परेशान न हो बेटी, ये तुम्हारा अकबर है। जी, और वो अरे जरा फर्क नहीं। बहुत बड़ा फर्क है भाभी, ये आपका शौहर है और मैं आप। असलम के बच्चे किधर है माँ? इधर आ। तू कान पकड़ेगी ना माँ? ले पकड़ ले। तू बाद में आएगा। चलो निगहत, तुम उधर जाओ। हाय अल्लाह, असलम के बच्चे? अभी असलम के कोई बच्चा नहीं है। शिमी